कि एक ट्रायंगल है PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो इसमें PR 16 दिया हुआ है, QR आपको 5 दिया हुआ है और आपको साइन P और कॉस P निकालना है। तो क्योंकि दो साइड्स दी हुई है तो थर्ड साइड पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं। थर्ड साइड इवैल्यूएट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू PR के बराबर है, बेस की वैल्यू इसमें PQ के बराबर है, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू QR के बराबर है, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर। अब इसमें PR तो 16 दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर, QR 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 25, PQ स्क्वायर प्लस 25, तो हो जाएगा 256 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 256 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 में से 5 गया 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 231 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो अगर 231 PQ स्क्वायर है तो PQ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 231। PQ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 231। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो। ओके, अब बेटा फ्रेज याद है किसी को? फ्रेज जो सिखाया था। यस। होता है पंडित बद्री ओके प्रसाद हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित के लिए P, बद्री के लिए B, प्रसाद के लिए P, हर के लिए H, हर के लिए H और B बोले के लिए B। नाउ इसमें साइन P के लिए फॉर्मूला क्या होगा? साइन P, साइन P के लिए फॉर्मूला क्या होगा? P upon H। ओके, दिस इज, ये पहला वाला जो सेट होता है साइन के लिए होता है, तो साइन P हो जाएगा साइन P इज इक्वल टू P अपॉन H। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन P इज इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास QR है, QR, और हाइपोटेन्यूज जो है वो PR है, PR। तो ये हो जाएगा QR यानी कि 5 और PR यानी कि PR यानी कि 16, 5/16। तो साइन P आ जाएगा 5/16। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होगा? कॉस के लिए B/H। ओके, कॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा B/H। तो इसमें बेस जो है वो PQ है, PQ, और हाइपोटेन्यूज जो है वो PR है, हाइपोटेन्यूज इज PR। तो ये हो जाएगा PQ की वैल्यू इसमें है √231, तो हो जाएगा √231 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 16, तो √231/16, ये cos P की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। You do in this question, जैसे ये तो गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें ये फिगर दिया हुआ है और आपको tan P माइनस cot R निकालना है। सो हाउ विल यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR, अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब डिपेंड करेगा, जैसे आपको P भी कंसीडर करना है, R भी कंसीडर करना है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस में दोनों में से कुछ भी ले लो और इसको X कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो 13 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा। बेस और परपेंडिकुलर स्विच कर सकते हो आप, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रख देता हूँ। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। 13 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 13 का स्क्वायर सर 169 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 144 प्लस X स्क्वायर, जो हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू X स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5 बचे और 16 में से 14 गया 2 बचा, 25 इज इक्वल टू X स्क्वायर।
यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी +-5, x की वैल्यू +-5 आ जाएगी। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, neglecting negative value, we can write x as 5. we can write x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हम नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ओके अब यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आपको सबसे पहले ना P के लिए इवैल्यूएशन करना है, फिर R के लिए इवैल्यूएशन करना है। तो इस ट्रायंगल को मैं दो बारी बना देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं P, ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है। ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो QR। ओके QR परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाता है और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। और फिर से एक बार इस ट्रायंगल को बना लेते हैं, सेम ट्रायंगल को फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो जब हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने में भी आपके पास PQR ट्रायंगल आ जाएगा, PQ एंड R। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है। ये हाइपोटेन्यूज है। तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल R के लिए PQ। एंगल R के लिए परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो अभी आपको tan P निकालना है। तो आपके पास जो फ्रेज था वो ये था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू इवैल्यूएट tan? tan का फॉर्मूला क्या होता है? PB P/B। ये लास्ट होता है ना tan का फॉर्मूला। तो tan P हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो इस ट्रायंगल से कंसीडर करना है। तो परपेंडिकुलर इसमें 5 है और बेस इसमें 12 है, तो 5/12 आ जाएगा। tan P की वैल्यू आ जाएगी 5/12। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। फिर इस वाले ट्रायंगल से cot R निकालना है। cot के लिए फॉर्मूला क्या होगा? B/P। ये पहले साइन के लिए होता है टॉप टू बॉटम, फिर कॉस के लिए होता है टॉप टू बॉटम, फिर टैन के लिए होता है टॉप टू बॉटम, फिर यहाँ पे कोसेक आ जाता है, कोसेक बॉटम टू टॉप, सेक बॉटम टू टॉप और टैन बॉटम टू टॉप। यानी कि साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल है, तो साइन थीटा हो जाएगा P/H, कॉस थीटा इसमें हो जाता है B/H, कॉस थीटा B/H, और टैन थीटा हो जाता है इसमें टैन थीटा P/B। फिर इसके बाद कोसेक थीटा होता है H/P, फिर होता है सेक थीटा की वैल्यू होती है H/B, और फिर होता है टैन थीटा की वैल्यू होती है B/P। ठीक है, तो अभी हमने ये बेसिकली लास्ट वाला कॉट होता है, इसको कॉट लिखेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू B/P होती है। तो यहाँ से हमें कॉट निकालना है, कॉट R। तो कॉट R हो जाएगा B/P। व्हाट इज बेस? बेस कितना है इसमें, इस वाले ट्रायंगल में? बेस QR which is 5, और परपेंडिकुलर कितना है? PQ 12। परपेंडिकुलर इज 12। तो एट द एंड हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें तो कैलकुलेट tan P माइनस cot R करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore tan P minus cot R is equal to 5/12 minus 5/12, which is 0. So this will be the final answer. यहाँ तक देखो बेटा, ये क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 8.1। यहाँ तो भी प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओके सबको आ गया बच्चों समझ? Yes sir। यस सर। Yes sir। Okay, so दिया हुआ है if sin A is equal to 3/4. Question 3 says if sin A is equal to 3/4, if sin A is equal to 3/4, then calculate cos A and tan A. Then calculate cos A and tan A. आपको cos A और tan A कैलकुलेट करना है अगर sin A की वैल्यू 3/4 है। और इस क्वेश्चन को बेटा आप करोगे कैसे? जैसे पहले तो हम लोग वो लिख लेते हैं, जो फ्रेज हमें याद है उस फ्रेज के अनुसार हमें पता है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एंड इसके अकॉर्डिंग साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? P by H. ओके, तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। और क्योंकि रेशो दिया हुआ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जब रेशो दिया होता है तो 3/4 लिखो, चाहे आप 6/8 लिखो, चाहे आप 9/12 लिखो, या फिर आप -3/-4 लिखो, या फिर आप -6/-8 लिखो, इसका एक ही, इसका मीनिंग एक है। क्योंकि आप 6/8 को सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा। 9/12 को सॉल्व करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे भी -1 से डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे -2 से -2 कैंसिल, तो 3/4 आ जाएगा। तो हम इसमें अगर ये मेरे पास 3/4 है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा कि परपेंडिकुलर जो होगा वो 3x हो जाएगा, एंड जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो 4x हो जाएगा। क्योंकि ये रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4x हो जाएगी। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। Okay, now in a right angled triangle, on applying Pythagoras theorem we get, अगर हम Pythagoras theorem अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह 4x है, तो 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें पता नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर है 3x, तो यहाँ पे आ गया 3x का होल स्क्वायर, यानी कि 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 में से 9 के कितने बचे? 16 माइनस 9, बेटा 16 7 आ जाएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि बेस आ जाएगा √7x, तो बेस आ जाएगा आपके पास √7x। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? B/H. ओके, तो कॉस ए हमारे पास हो जाएगा B/H। इसमें बेटा b आपके पास आया √7x और h आपके पास है 4x, तो ये हो जाएगा √7/4। एंड tan के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? P/B. tan A is P/B। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 3x और बेस हमारे पास आ जाएगा √7x, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/√7। एक बार चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। Theta is 13/12, so I will assume that it is a right angle triangle। इसको मैं ले लेता हूँ ABC और यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा के सामने हमेशा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच जाएगी साइड वो हमेशा बेस होती है। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है एंड ये परपेंडिकुलर है। एंड एज पर फ्रेज हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें सेक के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? सेक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P/H। P/H। इसमें बेटा ये देखो, ये साइन होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टैन के लिए होता है, ये कोसेक के लिए होता है, देन सेक के लिए होता है, देन कॉट के लिए होता है। तो सेक के लिए टॉप बॉटम टू टॉप जाना है, सेक के लिए बॉटम टू टॉप जाना है। H/B। बॉटम टू टॉप में सेक थीटा हो जाएगा H/B। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी H/B। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ओके, तो इसमें बच्चे ये दिया हुआ है ऑलरेडी 13 एंड 12। सो क्योंकि रेशो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 13/12 लिख लो या -13/-12 लिख लो या 26/24 लिख लो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे इसमें मान लेंगे लेट
हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13x एंड बेस इज 12x। हाइपोटेन्यूज को हम लोग 13x मान लेते हैं और बेस को 12x मान लेते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक की प्रॉब्लम है। No. अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि 12x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई इशू है? No. 13 का स्क्वायर अभी आप लोगों ने बताया था, आई थिंक गर्वित ने बताया था, इट इज 169, तो ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर। और 12 का भी हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाता है तो 25 बचता है, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस माइनस 5x। तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, वी कैन राइट परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा 5x। परपेंडिकुलर विल बी 5x। अगर हम नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा वो 5x हो जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No. So. ओके, अब बेटा फॉर्मूलेज आपको लिखने हैं, ठीक है? तो फॉर्मूलेज में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था यू हैव टू राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू हैव टू राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा, P upon H. p अपॉन h। साइन के लिए आ जाएगा p अपॉन h। और फिर कॉस, कॉस के लिए बताओ, कॉस B upon H. p अपॉन h। फिर tan के लिए बताओ, tan थीटा, P upon B. tan is p upon b, p upon b। then cosec, H upon P. h upon p, क्योंकि ये डाउन टू टॉप होता है। सेक ऑलरेडी दिया ही हुआ था, सेक तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है। फिर कॉट, कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? P upon B. p अपॉन b। अब इसमें बच्चे ये जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, तो इसमें परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है 5x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन दिस क्वेश्चन p इज इक्वल टू 5x, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5x है। और फिर उसके बाद जो बेस है, बेस इज 12x, b इज इक्वल टू 12x एंड हाइपोटेन्यूज h इज इक्वल टू 13x। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, p की जगह 5x आ जाएगा, h की जगह 13x आ जाएगा। x से x कट दिया तो 5/13 आ गया। इसमें देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. फिर b बाई h, cos थीटा b बाई h, तो ये हो जाएगा 12x बाय 13x। तो इसमें x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12/13। फिर tan थीटा इज p बाई b यानी कि 5x बाय 12x। तो यहाँ पे भी x से x कट जाएगा तो 5/12 आ जाएगा। कोसेक थीटा है h बाई p यानी कि 13x बाय 5x, 13x बाय 5x, तो ये हो जाएगा 13/5। और cot थीटा है p बाई b, तो हो जाएगा 5x बाय 12x, 5x बाय 12x यानी कि 5/12। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। आपको इस क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, तो हमने सबसे पहले जो मिसिंग साइड है वो इवैल्यूएट कर ली, और उसके बाद बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने इवैल्यूएट कर लिए। ठीक है? Yes, sir. So. ओके ओके। सो इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है cot थीटा इज 7/8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे बेस इज इक्वल टू 7x, let b is 7x and perpendicular will be, this will be 8x, perpendicular will be 8x। फिर इसके बाद बेटा क्या करेंगे?
Sir, Pythagoras. Okay, okay. So 113 answer है. So here what we will do, we will apply Pythagoras theorem. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं on applying Pythagoras theorem we get. अगर हम इसमें Pythagoras अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता नहीं है. बेस स्क्वायर हो जाएगा 7x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 8x का स्क्वायर. 7x का स्क्वायर कितना होता है? 49. ओके, तो ये बच्चे आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर कितना होगा? 64. 64x स्क्वायर. तो 9 plus 4 is 13, 3 1 carry 5 plus 5 11. तो 113x स्क्वायर. दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो इससे हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113x. हाइपोटेन्यूज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 113x. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. Okay. तो यहाँ पे बच्चे आपके पास बेस आ गया 7x, परपेंडिकुलर है आपके पास 8x और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 113x. हाइपोटेन्यूज बेस 7x है, परपेंडिकुलर आपके पास 8x है और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 113x. अभी इसमें आगे चलेंगे तो आगे हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. तो हमें फर्स्ट पार्ट में इवैल्यूएट करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. यानी कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला कितना होगा? P upon H. ओके, फॉर साइन थीटा द फॉर्मूला इज P अपॉन H. तो P बेटा इसमें 8x है, 8x और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 113x. तो x से x कट गया यानी कि ये आ जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113. यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. ओके, फिर आपको cos थीटा फाइंड आउट करना है. cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? B upon H. cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसमें बेटा बेस है 7x और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 113x. तो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113. यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब आपको बेटा ये इवैल्यूएट करना है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन, लेट अस से दिस इज फर्स्ट. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 एंड देन 1 माइनस साइन थीटा 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 एंड देन 1 माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. No, sir. अब बेटा कोई आइडेंटिटी समझ आ रही है? यहाँ पे इसमें कुछ आइडेंटिटी लगा सकते हो, डायरेक्ट ओपन करोगे? एट्थ क्लास में अलजेब्रा में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी. सो आर यू एबल टू लाइक रिकॉग्नाइज कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है आपने? a प्लस बी ए माइनस बी. Yes, sir. तो बेटा कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? A square minus B square. ओके गुड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे बच्चे ये a है, ये b है, अगेन a एंड b. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? ये आइडेंटिटी बच्चे आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी. a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऑलराइट. Yes, sir. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में बेटा ये मेरे पास आ जाएगा इट विल बी 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है?
64 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 113 तो ये इसका रूट हट जाएगा तो ये 113 आ जाएगा। देन डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -7 का स्क्वायर 49 होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एलसीएम ले लो। तो न्यूमरेटर में 113 एलसीएम है, डिनोमिनेटर में भी 113 एलसीएम है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 113 माइनस 64 और यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो भी प्रॉब्लम? नो सर नो बेटा सर 113 माइनस 64 आई थिंक ये 49 हो जाएगा। एक बार 113 माइनस 64 करो, यस सर 49 हो जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा तो हो जाएगा 49 बाय 113 एंड देन डिवाइडेड बाय 64 बाय 113। 49 बाय 113 डिवाइडेड बाय 64 बाय 113 तो ये बेटा आ जाएगा 49 अपॉन 113। ये 113 ऊपर चला जाएगा, 113 अपॉन 64 ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 49 अपॉन 64। सो ये जो वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी थी उसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ? नो सर ओके इसमें गर्वित आपको बेटा कोई डाउट है इसमें? गर्वित, ऋषभ, फरदीन आपको बेटा कोई डाउट है? नो सर। ओके इशिता आगे बेटा समझ? यस सर दिया आपको आ गया? यस सर फिर बेटा कॉट थीटा स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कॉट थीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो कॉट थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P by B पी बाई बी नहीं होता। आप फ्रेज देखो, फ्रेज है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉट यहाँ पे है तो बॉटम टू टॉप जाना है ना। B upon P कॉट थीटा हो जाएगा b बाय पी, कॉट थीटा इज b बाय पी। बेस बेटा इसमें कितना है? 7 है 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8x तो x से x कट गया यानी कि कॉट थीटा आ जाएगा 7 बाय 8। यहाँ तक देखो, यहाँ तो की प्रॉब्लम है? नो सर लेकिन आपको तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है यानी कि इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 बाय 8 का होल स्क्वायर। 7 बाय 8 का होल स्क्वायर यानी कि 49 बाय 64। 7 बाय 8 का होल स्क्वायर इसका मतलब है 49 बाय 64। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई इशू है तो बताओ?